हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ये पॉलिनोमियल्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक दो और थ्योरी पार्ट रह गया है पिछले ही टॉपिक में कंटिन्यूसली जो चल रहा था। आपका एक तो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और दूसरा है आपका जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, ठीक है। तो उसको समझते हैं और उनकी डिग्री क्या होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की और जीरो पॉलिनोमियल की, उनकी डिग्री के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जितने भी रियल नंबर है, रियल नंबर आपको पता है 1 2 3 0 -1 -1/4 √5 -√7 √7/6, जितने भी रियल नंबर है वो सारे यहाँ पे क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। वो सारे यहाँ पे क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। मैं एग्जाम्पल में लिख देता हूँ -1 सपोज -7.9 √5 7/18, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये सारे यहाँ पे क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। रियल नंबर इज योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल एटसेट्रा, ठीक है। अब ये तो आपसे कोई पूछने नहीं बैठा कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसमें पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जितनी भी मैंने आपको लास्ट क्लास में थ्योरी बताई है या अब बताने जा रहा हूँ, आपको इसमें बेसिकली एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली आप 1 मार्क करना। होता क्या है, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनकी डिग्री पूछ ली जाती है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, इसके अंदर जीरो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरो एक रियल नंबर है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर आएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जब मैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह रहा हूं तो नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, ठीक है। तो जीरो को छोड़कर जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री आपकी होती है 0, उनकी डिग्री आपकी होती है 0। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू में x की पावर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अच्छा x की पावर 0 ही क्यों लिखा, x की पावर 1 क्यों नहीं लिखा? आप x की पावर 1 लिख के देख लीजिए, ये हो जाएगा 5 इंटू में x, और 5 और 5x बराबर तो नहीं है, ठीक है। आप 5 को 5 ही रखने के लिए इसमें 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 1 ना मल्टीप्लाई करके आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया x की पावर 0 विच इज 1 इटसेल्फ। तो 5 इंटू में x की पावर 0 आपने लिखा, इसको दिखाने के लिए यहाँ पे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 0। तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। एक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। आगे हम पढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये आपका पहला पॉइंट मान लीजिए, इसको दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम देखेंगे द नंबर 0, दिस नंबर 0 इज योर जीरो पॉलिनोमियल। ये जो आपका नंबर 0 है ये आपका क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। अब बात क्या है, इसके ऊपर क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे डिग्री पूछ ली जाती है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो आप लिख लीजिए कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि आप बता नहीं सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी। क्यों? देखिए, इस जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 इंटू में x की पावर 5 लिख सकता हूं, 0 ही रहेगा। 0 इंटू में x की पावर 17 लिख सकता हूं, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर मैंने तो गलत नहीं लिखा, मैंने तो 0 इंटू x की पावर 5 लिखा है, ये भी 0 होता है। सही बात है। कोई कह देगा मैंने 0 इंटू x की पावर 17 लिखा है, ये भी 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो कहेगा सर मेरी तो डिग्री 5 आ रही है, दूसरा कहेगा मेरी डिग्री 17 आ रही है। तो इस वाद विवाद को हमने खत्म ही कर दिया। हमने कह दिया कि सुनो बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसके साथ वेरिएबल की पावर
क्या मल्टीप्लाइड है। तो इस वजह से डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो आप वीडियो पॉज करके ये एक बार लिख लीजिए, ठीक है, जो भी आपको इसमें से इंपॉर्टेंट लग रहा हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा है सब, जो अब सब कुछ पढ़ा है लास्ट क्लास में, जो अभी पढ़ा है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बोर्ड पे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल चैप्टर का, ठीक है। मैंने आपको जब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मीनिंग समझाया था, उस समय भी एग्जांपल देके बताया था क्या होता है। अभी दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली इस जो अब तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर। तो एक चीज समझ ले कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मैं एक्सरसाइज 2.1 जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर आपका 9th क्लास के एनसीईआरटी में है, उसकी एक्सरसाइज 2.1 में आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो ये आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको देखना है कैसे। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, 3√t प्लस t√2। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की दो कंडीशन है। पहली बात तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए थ्रू आउट द पॉलिनोमियल। दूसरी बात, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो इस टर्म के अंदर t क्या है आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब t की पावर क्या है 1/2। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। इस टर्म के अंदर आपका √t है, इसका मतलब क्या होता है t की पावर 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसा आप लिखेंगे नहीं, पर समझाने के लिए एक होल नंबर नहीं है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट समझते हैं इसका। सेकंड पार्ट है y² प्लस √2। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 2, जो कि क्या है एक होल नंबर, ठीक है। और इस पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल आपका y, तो ये आपका क्या है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो आप कहेंगे यस, आपका सिंपल आंसर होगा यस। क्लियर। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है आपका x की पावर 10 प्लस y³ प्लस t की पावर 50। तो यहाँ पे वेरिएबल, आपके वेरिएबल की पावर तो होल नंबर है, लेकिन आपके वेरिएबल कितने हैं 3, x, y और t। तो ये आपका क्या है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। तो आपको बताना नहीं है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है क्या है फलाना ढिमका, अगर रीजन ना पूछा जाए तो, ठीक है। रीजन पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंपल आंसर क्या लिख देंगे नो। बताया, समझ आएगी आपको रीजन कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, इस वजह से पॉलिनोमियल तो है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसमें आपको x² का कोएफिशिएंट बताना है। तो पहले आपको वो टर्म आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिस टर्म के अंदर x² है। तो पहले एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपका इस टर्म के अंदर x² है और x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है π/2, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा π/2। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में किसी भी टर्म के अंदर x² नहीं है। अगर कोई भी टर्म किसी पॉलिनोमियल के अंदर x² वाली टर्म नहीं है और आपसे x² का कोएफिशिएंट पूछा गया है, या फिर जिस भी टर्म का कोएफिशिएंट पूछा गया है वो टर्म है ही नहीं आपके पास, तो उसका वेरिएबल क्या, उसका कोएफिशिएंट क्या होता है 0, ठीक है। दोबारा समझेंगे। यहाँ पे आपसे x² का कोएफिशिएंट पूछा गया था इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल के अंदर x² वाली टर्म है ही नहीं, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है 0, ठीक है। लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि x की पावर 0 का कोएफिशिएंट बताइए,
तो याद रखना हमेशा एक पॉलिनोमियल के अंदर जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट तो √2 भी है, लेकिन मैं कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा हूँ। कांस्टेंट टर्म वो जिसमें वेरिएबल, जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -1। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि x की पावर 0 का कोएफिशिएंट बताइए, तो जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो आपका x की पावर 0 का कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पूछा जाए कि x की पावर 0 का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अब आप कहेंगे π/2 तो कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, π/2 कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे इस वाले के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। तो अभी आपको मैंने बताया भी था, लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि एक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 1। ठीक है, सेकंड पार्ट को देखेंगे, ये आपका एक कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अभी मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी ये आपका नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, जीरो को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0। अभी मैंने जो पीछे टॉपिक एक्सप्लेन किया था सेम क्लास के अंदर, उसके अंदर आपको मैंने पढ़ाया था कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0। वहां पे पूरा एक्सप्लेन भी किया था क्यों होता है। ठीक है, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जल्दी बताइए, नॉट डिफाइंड। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, जो अभी लास्ट में हमने पढ़ा उसी के ऊपर। तो यार हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कि अगर डिग्री 1 होगी तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे आपसे उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पॉलिनोमियल दिए गए हैं और पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक है। ठीक है, या कौन सा पॉलिनोमियल क्या क्या है। तो पहले पे आ जाते हैं, तो इधर देखेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, मतलब वेरिएबल में हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? यहाँ पे डिग्री है 1, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं बस लीनियर लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ, आप आगे पॉलिनोमियल खुद लिख लीजिएगा। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। कई बार रिपीट कर चुका हूं मैं, यहाँ पर क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो कि एनसीईआरटी की है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट पे पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको आगे क्वेश्चन देता हूँ। तो यार एक्सरसाइज 2.1 जो है एनसीईआरटी की, उसमें से जो बचे हुए क्वेश्चन है, मैंने 2-3 क्वेश्चन उठाए, उनके हर एक क्वेश्चन में से 2-3 पार्ट लिए। तो बचे हुए पार्ट आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको ऑनलाइन वेदांतु या डिफरेंट ऐप पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट पे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके 9th क्लास के पर्सपेक्टिव से भी और आपके 10th क्लास के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, बाय बाय।